पावरफुल सेशन हम करने जा रहे हैं। माइंड पावर, मैनिफेस्टेशन योर ड्रीम्स। कैसे हम अपने ड्रीम्स को फुलफिलमेंट की तरफ लेकर चले। फ्री ऑफ मास्टर क्लास है, इसलिए कोई अंकुश नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे रूल्स रेगुलेशन नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर परिणाम चाहिए तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। हर चीज़ की एक सिस्टम होती है, और जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप सभी को। सबसे महत्वपूर्ण आज का जो सेशन रहेगा, जिसमें हमारा मेन जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। क्या है मैनिफेस्टेशन? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कई बार हम इसको इस शब्द को कई बार पढ़े होंगे, कई बार आपने कई वीडियो देखे होंगे, या कई लोगों के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इस शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को यानी हमारे डिज़ायर, अपने ड्रीम्स को यानी अपने सपनों को, और अपने गोल्स को यानी अपने जीवन के लक्ष्य को अपने जीवन में वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं, यानी उसको वास्तविकता में लेकर आना। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने विचारों को यानी थॉट्स, भावनाओं को, इमोशंस और ऊर्जा को यानी एनर्जी को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि हम जो भी चाहे वो हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। यानी देखिए, ये शब्द को थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, और ये हमारे साथ चलता रहता है। आप इसको मानो ना मानो, आप ट्रस्ट करो ना करो, है ना, ये एक ब्रह्मांड की एक प्रोसेस है। और इन प्रोसेस से में जैसे हमारे जीवन में इच्छाओं का बहुत ज़्यादा इच्छाएं हमारी बहुत ज़्यादा रहती है, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं, और उन ड्रीम को लक्ष्यों के अधीन हम बना लेते हैं। जैसे सपनों के आगे अगर जब डेट डालते हैं कि भाई मुझे सितंबर में ये पिन चाहिए, मुझे दिसंबर तक इतनी इनकम चाहिए, या आने वाले इस एक साल में जो भी हमारे गोल है, लक्ष्य है, उसको वास्तविकता में यानी एग्जैक्ट अपने लाइफ के अंदर लेकर आना, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और इसमें हमारी जो थॉट्स है, इमोशन है, हमारी जो एनर्जी है, ये तीन चीज़ों बहुत पावरफुल बनते हैं। और अगर हमारे थॉट्स पावरफुल बनेंगे, हमारे भावना, इमोशंस पावरफुल बनेंगे, हमारी एनर्जी अगर हाई लेवल की एनर्जी रहेगी, तो हम जो भी इस जीवन में चाहते हैं, जब जो इच्छा करते रखते हैं या जो पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। एवरीथिंग, कोई लॉजिक नहीं, कोई मैजिक नहीं, कुछ नहीं, ये एकदम साइंटिफिक प्रोसेस है। कोई इसके अंदर जादू वगैरह कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत सारी आप किताबें माइंड के रिलेटेड अगर आपने किताबें पढ़ी होगी, कई सारे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से खंगाले होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूँ। इस प्रोसेस के अंदर, माइंड पावर के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग टेक्निक, मेथड्स और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें देंगे, ताकि मैं मेरी टीम को देखता हूँ या मैं जिस तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ, हमारे अंदर हम मेहनत तो कर रहे, लेकिन परिणाम हम उस प्रकार से नहीं ला पा रहे। मेहनत एक अलग पार्ट हो गया, हमें एक्शन तो लेनी पड़ेगी, बिना एक्शन का तो कुछ हासिल होगा नहीं। एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, सही तरीके से मेहनत करें, और अगर इसका नॉलेज हमें अगर ढंग से मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कहते हैं, मैंने कई बार माइंड को लेकर बहुत बार मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसी भी लेवल पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो भी माइंड है, माइंड इज एवरीथिंग, सब कुछ है ना, वो मन के हिसाब से। हमारी जो कामयाबी है, आज हमारी जो भी जीवन की स्थिति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड के वजह से है। आज हमारी जो मानसिक स्थिति जो है, उसी से हमारी आर्थिक स्थिति बनी है, उसी से हमारा
सक्सेस हुआ है, उसी से हमारा जीवन का प्रोग्रेस हो रहा है, या जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सारी की सारी हमारे मन के रिलेटेड है। अगर हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप हो रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के माध्यम से ही हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। मैंने कल रात को रात एक लिंक भेजा है यूट्यूब का, जो हमने 15 अगस्त को मीटिंग की थी, और एक्चुअली मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर 15 अगस्त को ही डाला था, लेकिन उसको मैंने पब्लिक नहीं किया था क्योंकि मैंने उसको सुना नहीं था, क्योंकि मेरी मीटिंग थी। तो मैंने कल उसको मैं ठाणा में मेरी मीटिंग थी, ठाणा से मैं एक कुलाबा है एरिया, उस जगह पर मैं गया था, और वहाँ पे मैंने लगभग 1,500 के प्रोडक्ट में सेल करके आया। और जब वहाँ से मैं रिटर्न आ रहा था तो मेरे पास 1.5 घंटे थे, तो मैंने ट्रेन में बैठकर एयरफोन डालकर कल के यूट्यूब का जो मेरा ही सेशन था, मैं कभी सुनता नहीं मेरे सेशन, मुझे वो ठीक नहीं लगता, लेकिन मैंने पूरा सेशन मैंने सुना। और आपको मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त का सेशन, उस लगभग 1 घंटे का सेशन है, वो पूरा का पूरा एयरफोन डालकर, बड्स डालकर, आप फोकस के साथ डायरी पेन के साथ उस सेशन को अटेंड कीजिए। टोटल सितंबर को लेकर हमें कैसे गोल को अचीव करना है, उसको लेकर वो यूट्यूब के ऊपर वो डाला गया है, और मैंने कल रात उसको पब्लिश किया है। और मैं जैसे पब्लिश किया है, मैंने आपको लिंक भेजा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सितंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज इस सेशन में देखिए, आपने एक शब्द को सुना होगा, आज से लगभग मैंने लगभग 18-19 साल हो गए इस शब्द को, इस किताब को मैंने पढ़ा, द सीक्रेट। और इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर जो भूचाल आया इस किताब के माध्यम से, द सीक्रेट, जिसमें बहुत कुछ बातें बताई गई है कि आप जो चाहे इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में, इस जीवन में आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, चाहे पैसा हो, कामयाबी हो, रिश्ते हो, सपने हो, एवरीथिंग, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, द सीक्रेट। और इसका सबसे मेन जो बेस था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यानी हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार बनते हैं ना, वो विचार ब्रह्मांड में जाते हैं, और अगर उस विचारों में ताकत रहेगी, उस विचारों में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगे, तो जो हम चाहते ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत एनर्जी है सब। आज आप हम जो भी चीजें ना, वो सब कुछ एनर्जी के साथ चलती है, और जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, जिसकी एनर्जी हाई लेवल के ऊपर जाती है ना, वो सारी चीजें वो प्राप्त कर सकता है जीवन में। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आपको सारी चीज आगे समझ में आएगी। इस किताब के अंदर 3 चीजें बताई गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 पार्ट है। जैसे पहला जो है, वो कहते हैं कि आप ब्रह्मांड के पास यानी यूनिवर्सल के पास आप डिमांड करो, मांगो, यानी उसको, उनका जो शब्द है वो बोलते हैं आस, इंग्लिश में आस यानी मांगना। आप ब्रह्मांड आपके लिए सब कुछ दे सकता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा शायद, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है आपने, शाहरुख खान का एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से फिल्म का नाम मुझे ओम शांति ओम का वो डायलॉग है, और उसके अंदर वो कहता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहोगे, शिद्दत से चाहोगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड उसको आपके पास लाने में पूरा काम पे लग जाता है। लेकिन वो चीज, जो भी चीज चाहते हो आप, उसके प्रति आपको फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे, हाई एनर्जी को फ्लो करना पड़ेगा, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है, जैसे सीक्रेट के अंदर, द सीक्रेट के अंदर बताया गया है, आस्क, और दूसरा है बिलीव, और तीसरा है रिसीव। यानी आप सबसे पहले मांगो, यानी आपका जो भी डिजायर है, ड्रीम्स है। अरे भाई, ये कौन पराक्रम कर रहा है?
ये कुछ मत यार स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का कोई प्रयास मत करो यार, चुपचाप बैठो, लिखने के लिए कहा है आपको। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज मत करना, स्क्रीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। पहले आप सीखो क्या है क्या नहीं, उसको अप्लाई करो, और फिर उसको कहाँ शेयर करना है क्या करना है वो करो। स्क्रीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो साथियों, आस्क यानी मांगना। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है, अनंत है, अनलिमिटेड है। आप ये मत सोचो कि बहुत सारे लोग अमीर बने, अभी पैसा तो इस धरती के ऊपर कम ही है, पैसा ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपका भ्रम है, ये आपका गलत इंटेंशन है। इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में बहुत पैसा है। आप ये खबरों के अंदर मत जाइए, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम गलत ऐसे कई चीजें सुन लेते ना, और वही उसको मान लेते, हमें वही सत्य लगता है। कई बार हम पैसों के रिलेटेड जो हमारे नेगेटिव जो हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारे जो माइंडसेट है बने हुए है ना, हम कई गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब गुस्से में हम आते हैं, कोई पैसा मांगता रहता है हमें, तो हम एक बात बोलते कि पैसे क्या पेड़ के ऊपर उगते क्या। ऐसे कई सारी चीजें जो अनगिनत हम बोलते हैं, और वो ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। तो जब भी जो भी हम शब्द का इस्तेमाल करें, इमोशन का इस्तेमाल करें, वो जितना हम पॉजिटिव और जितना हम पावरफुल अपने आप को उस शब्दों को बोलना चाहिए या उसका चिंतन करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए, ताकि वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में बुमरांग होकर वापस हमारे जीवन में आते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पहला सिद्धांत था मांगना। इस धरती के अंदर, इस ब्रह्मांड को कुछ भी मांग सकते हैं आप। अपनी कामयाबी मांग सकते हैं, आप रिलेशन मांग सकते हैं, जो कुछ मांग सकते हैं। आपको जिसकी जरूरत है वो मांगना चाहिए। दूसरा इसका प्रोसेस है, जो आप मांग रहे हो ना, उसके ऊपर बिलीव रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं ना वो मुझे मिलेगा। अगर आपको ये बिलीव नहीं होगा ना कि आप जो मांग रहे हो, यार मुझे तो मर्सिडीज लेनी है, पता नहीं यार ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आरसे में मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पैसे कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तो अगर ये थॉट प्रोसेस आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस ब्रह्मांड के अंदर डाउट भेज रहे हो, और मिल क्या रहा है आपको बदले में, वही मिल रहा है। जो भेजोगे वही मिलेगा, है ना। समुद्र में कुछ भी आप फेंक दो, वो समुद्र फिर वापस आपको देता है। ये नेचर है सर, ये इसका सिद्धांत है। तो ये ब्रह्मांड के अंदर आप जो भी कुछ मान लो आपने कहीं बोला भी नहीं होगा ना, तो आप जो अपने मन के भीतर जो सोच लेते हो, जो आपके इमोशंस बन जाते हैं ना, वो चीजें भी आपके जीवन में एज इट इज रिफ्लेक्ट होती है या वापस आ जाती हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी मांग रहे हो इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और तीसरा चीज है उसको रिसीव करना। यानी जब आप ब्रह्मांड को कुछ मांग रहे हो और उस ब्रह्मांड को मांगने के बाद उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो आप उसको लेने के लिए ना पेशेंस भी रखनी चाहिए, है ना, धैर्य होना चाहिए, है ना। जब तक वो आपके पास चीज नहीं आती तब तक आपको उसके ऊपर पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ रहना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आए, और आगे की सारी जो चीजें मैं बताने वाला हूं आज के सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का सारा सर के ऊपर से जाएगा। बाद में बोलोगे सर ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बताओ, फिर कुछ समझ में नहीं आ जाएगा और फिर आप ट्रबलिंग हो जाओगे। देखिए, हम जब होटल के अंदर जाते, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते, तो उस रेस्टोरेंट में हम जैसे हम जाते हैं, तो हम वहां पे जाने के बाद वेटर जो है ना हमारे पास आता है और एक मेन्यू कार्ड देता है। जब उस मेन्यू कार्ड को हम देखते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड सर 400-500 उसके अंदर मेनू होते हैं, है ना। लेफ्ट साइड में मेनू होते हैं, राइट साइड में उसके रेट होते हैं, और साथ में उसकी क्वांटिटी भी होती है। आप जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप 400-500 के ऑर्डर नहीं देते, आपको जो चाहिए ना वो आप ऑर्डर करते हो। उदाहरण के तौर पर आपने मैसूर डोसा आपने ऑर्डर किया, कि वेटर को बताया कि मुझे मैसूर डोसा चाहिए, तो आपने क्या किया कि उस रेस्टोरेंट के अंदर आपने मांगा कि मुझे ये चाहिए। ठीक वैसे ही आप इस ब्रह्मांड के अंदर, आप इस पूरे कुदरत के अंदर, इतना ही कुदरत के अंदर
आप मांगना है आपको कि आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे मैसूर डोसा चाहिए, तो आपको ब्रह्मांड के अंदर मांगना है कि मुझे कामयाबी चाहिए, रिलेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो सारी चीजें। क्योंकि ये जब सेट होगा ना, तब आगे जाकर हमें उसके लिए काम करना है। तो जैसे आप ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर करने के बाद आपको पक्का भरोसा होता है कि मेरे टेबल के ऊपर मैसूर डोसा ही आने वाला है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप मांगते हो ना, जब आप ऑर्डर करते हो, तो वहां पे आपके पास क्या आता है? मैसूर डोसा आता है। आपके पास वहां पे वड़ा पाव नहीं आता, जो मांगा है वही आता है। यानी आपको भरोसा होता है कि जो मांगे है वही मिलेगा। उसके बाद जब आप ऑर्डर देते हो, जो आपको भरोसा होता है कि वो आने वाला है, लेकिन वो जब आता है ना, उसके लिए 10-15 मिनट टाइम लगता है। तो रिसीविंग करने के समय में आपको 10-15 मिनट आपको टाइम लगता है। वेटर आपको बोलता भी है कि अगर कोई चीज आप मांगते हो ना, तो वो बनती है जाकर। ठीक वैसे ही जब हम सोच लेते ना कि मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, मैं एच्योर बनना चाहता हूँ, मैं महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मुझे आरसीएम में डायमंड बनना है, या कोई भी लेवल रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, रूबी बनना है। अब जब ये आप सोच लेते हो, तो पहले तो भरोसा होना चाहिए कि आप रूबी सच में बनने वाले हो। आपको अगर भरोसा नहीं है ना, तो ब्रह्मांड इसको सच नहीं मानता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब आपने तय कर लिया कि भाई मुझे रूबी बनना है, तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए ना। रातों रात तो रूबी नहीं बनोगे, 1 महीने के अंदर रूबी तो नहीं बनोगे, उसके लिए पेशेंस चाहिए, है ना। तो वो पेशेंस अगर आपके पास रहेगा, तो रिसीव करने की ताकत आपको मिलती है। तो ये 3 चीजें आपको समझना है। अब मैं आपको आगे की चीजें में आगे कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। जस्ट अरे छेड़खानी करते हो ना आप लोग, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो साथियों, आज मैं आपको एक शानदार टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, 369 मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक बहुत पावरफुल टेक्निक 369। ये क्या है टेक्निक? इससे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या मेथड है, क्या विधि है, इसको हम सीखेंगे सर आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले 369 विधि क्या है? व्हाट इज डज द 369 मेथड से क्या कहता है ये विधि? हम अब्राहम हिक्स के 17 सेकंड के नियम के बारे में भी बात करेंगे। क्या है 17 सेकंड का नियम? हम इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की सूची के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फोकस के साथ बैठिए, डायरी पेन लेकर बैठिए। ये स्क्रीनशॉट आपको काम नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। आपको बताऊंगा कि नोट करने की ताकत कितनी पावरफुल होती है। हम इस विधि को पूरा करने की अवधि के बारे में भी बात करेंगे, कितना अवधि लगेगा, कितना समय लगेगा। यदि आप इस विधि को करने में एक दिन भी छोड़ दे, तो हम समाधान के बारे में भी बात करेंगे कि इससे क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आज का ये जो 369 की जो मेथड है, उसको हमें समझना है, सीखना है। मैनिफेस्टेशन विधि में आपका क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि इस द सीक्रेट इसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नेक्स्ट का जो चैप्टर आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि लिखना चाहिए सर आपको क्या चाहिए, है ना। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि आपको वो क्या चाहिए, क्या गोल है आपका, वो पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। दिल दिमाग में रहने से काम नहीं होता। तो आपको जो भी कुछ चाहिए, वो जो लिखना है, वो क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आपको कब लिखना चाहिए, ये भी आज के सेशन में बताएंगे। मैनिफेस्टेशन में याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम नोट करेंगे।
मैं लिखने के लिए आपके जीवन के कुछ अलग अलग उदाहरण भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए। एकदम साइंटिफिक है, कोई इसमें कोई लॉजिक वगैरह वाला मामला है ही नहीं, एकदम साइंटिफिक। निकोला टेस्ला, the greatest scientist, and he used to everything using the 369 method। यानी जो आज मेथड हम इस्तेमाल करने वाले जो मैनिफेस्टेशन की 369, ये जो मेथड है, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, और उन्होंने अपने जीवन में जिस तरीके से जिया, ये बड़ा भरोसा करते थे कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रह्मांड जो चलता है ना, वो एनर्जी से चलता है, और इस ब्रह्मांड के कुछ कोड वर्ड्स है, और इस कोड वर्ड को उन्होंने जाना। वो हर चीज को, जब भी वो कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी रुकते थे, उनका जो होटल, जो जहाँ पे जिस होटल में रुकते थे, उस होटल का रूम नंबर भी ये 369 के रिलेटेड ही रहता था। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए, और इस पूरे प्रयोग के दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे शोध तैयार किए। हालांकि रेडियो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का जो शोध है, रिसर्च है, ये टेस्ला ने किया था। और आज अगर हम एयर कंडीशन में बैठते हैं तो एसी जो उन्होंने जो एसी का जो निर्माण हुआ था, वो टेस्ला के माध्यम से हुआ था। असंख्य हुआ, हमें उनके अंदर वो जाना नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा इस यूनिवर्सल को समझ चुके थे, और उन्होंने ऐसी चीजें की है ना कि वो अनबिलीवेबल करके रख दिया। तो वही मेथड है 369 का, ये पूरा अपने जीवन के अंदर फॉलो करते थे। और इसके लिए आपको एक काम करना है, 369 का जो अफर्मेशन करेंगे, आपको नई डायरी लेना है। मैंने कल एक डायरी ली है, आरसेम के नोटबुक लेकर आया मैं थाना बाजार से, और 3 अलग अलग नोटबुक लेकर आया। अलग है क्या, कोई किसी भी अंदर हमें लिखना नहीं है, डायरी होनी चाहिए, खुले पेज में हमने लिखना नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सर लैपटॉप में टाइप करूंगा या नोट पैड में टाइप करूंगा, तो वो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है। लिखना क्यों? क्योंकि जब आप किसी पेन को जब पकड़ते हो ना, तो ये आपके 5 उंगलियां, और 5 उंगली के जो पॉइंट्स होते हैं, वो पूरे पॉइंट्स, और जब आप उसको किसी भी वर्ड्स को, शब्द को लिखते हो, तो जब लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी वो जाता है। साथ में आपके 5 उंगली के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स दब जाते हैं, और दबने से उसके वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर आपने लिखने की आदत डाल दी ना, एफर्मेशन लिखना चालू कर दिया, इसलिए मैंने आपको हर मीटिंग में कहता हूँ, भाई स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, कभी कुछ नहीं होता सर, आप देख लेना। 99% आप जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, वो कुछ भी काम के नहीं आते। लेकिन अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है जीवन में। तो आप अपनी डायरी को मेंटेन कीजिए, एक नई डायरी ले लीजिए। अब इसमें हमें 3 प्रकार के पेन को इस्तेमाल करने। आपके पास ब्लू पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, और ग्रीन पेन चाहिए। ये तीनों पेन आपके पास होने चाहिए। हालांकि ये तीनों पेन आपको स्टेशनरी में जाकर खरीदी करना है। अगर हमारे पास आरसेम में जो पेन आता है वो ब्लू पेन आता है। अगर आपको ग्रीन मिले तो बेटर है, रेड मिले तो और बेटर है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको बाहर से लेकर आना है। रेड पेन किसके लिए सर? यू कैन यूज रेड पेन टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप, यानी आपके रिलेशनशिप से लेकर जड़ी बूटियां पड़ी है, अगर कोई चैलेंजेस आ रहे, कोई इश्यूज आ रहे, तो वो जो एफर्मेशन लिखना है वो रेड पेन से लिखना चाहिए। अगर आप ग्रीन पेन को इस्तेमाल करोगे तो मनी रिलेटेड, जो है ना, पैसे के रिलेटेड कुछ भी अगर एफर्मेशन हम लिखते हैं तो उसमें आप ग्रीन पेन का इस्तेमाल कीजिए। ब्लू भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन बेटर। और ब्लू पेन जो है, यू कैन यूज ब्लू पेन इन एनी मैनिफेस्टेशन इफ यू वांट टू। जो आप चाहते हो कहीं पे भी आप ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये हो गया सर आपका टूल्स का। अब 369 मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमें कितने दिनों में लिखना चाहिए? देखिए सर, ये कितने दिन का प्रोसेस है। हाउ मेनी डेज शुड वी राइट टू कंप्लीट द 369 मैनिफेस्टेशन। अब ये सारे अंक का गणित है साथियों।
अगर आप इसको लगातार बिना रुके 21 डेज लिखते हो तो 2 और 1 3 होता है। अगर आप इसको 33 डेज लिखते हो तो 3 + 3 6 होता है। अगर आप इसको 45 डेज लिखते हो तो 4 और 4 + 5 टोटल 9 होता है, यानी 369 के रिलेटेड होता है। तो आप ये बात एक मेरे लाइन में आप अगर समझना चाहते हो तो आप मान लो आज से अगर आप एफर्मेशन शुरू करते हो तो आपको कंप्लीट एक एफर्मेशन आपको 45 दिन तक करना है, यानी आपके डायरी के अंदर 45 दिन तक आपको नोट करने, वो एफर्मेशन लिखने हैं। तो आपको समझ में आ गया, आप 21 दिन भी कर सकते, 33 डेज भी कर सकते, लेकिन 45 डेज एकदम कंप्लीट, यानी लगभग 1.5 महीने का ये पीरियड होता है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन नोट में आपको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार है ना, हम अपने हिसाब से लिखते तो हमारे पास जो दिमाग है, क्योंकि हम ध्यान करते नहीं है, हम पॉजिटिव ज़्यादा रहते नहीं है, हमारे जो भी विचार रहते ना वो ज़्यादातर नेगेटिव रहते, और हमें वो सब सारी चीज़ें हमें सही लगती है। भाई अपने बारे में जब हम जज बन जाते ना तो हमें हमारे बारे में हर चीज हमें सही लगती है। हालांकि हमारे कुछ ऐसे शब्द होते, कुछ ऐसे फीलिंग्स रहते जो नेगेटिव रहते, नकारात्मक रहते, और इसलिए आपको सबसे पहले धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अपने सर्वोत्तम स्वास्थ्य से बहुत खुश और धन्य हूँ। यानी अगर इसको अंग्रेजी में अगर ये करें तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। अगर मैं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर है ना, आप बार बार है ना, मुझे ये हो रहा है, मुझे दर्द होता है, मुझे ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, आप जितनी बार लोगों को बताओगे, अपने बारे में खुद ये सोचते रहोगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट दर्द हो रहा है, मेरा पाँव दर्द हो रहा है, मेरा आंतड़ा दर्द हो रहा है, मेरा फेफड़ा दर्द हो रहा है, और ये चीज आप 1000 लोगों को, 100 लोगों को हजारों बार बताते रहोगे तो कभी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसको वही बढ़ा रहे हो। आप दुख को फैलाओगे तो दुख आएगा, आप हैप्पीनेस फैलाओगे तो हैप्पीनेस आएगा। तो आप यूनिवर्स के पास क्या भेज रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या बात कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए साथियों, सबसे पहले ये लाइन आपको लिखनी है, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अपने सर्वोत्तम स्वास्थ्य से बहुत खुश हूँ और धन्य हूँ। यहीं पे अगर आप अपने काम के प्रति, आप व्यापार के प्रति, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अपने काम से, अपनी कंपनी से, अपने करियर से बहुत खुश हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाही तर माझा ये लेख नाही चालत आहे, माझी बी लेख नाही चालत आहे, माझा आमक आणि टमक, सब नेगेटिव बोलते रहते हैं, पूरा का पूरा नेगेटिव। सर मेरा प्रॉब्लम है, सर मेरा बी नहीं खड़ा हो रहा है। अब ये लेख में जाएंगे तब खड़ा होगा, जब सोचेंगे वैसे, जो सोच बनेगी, जो थॉट्स बनेंगे उस प्रकार से होगा। तो ये बार बार हम समझाते रहते, लेकिन हम कई बार अपलाइन से ज्यादा हम अपने आप को मानते कि इनको क्या समझ में आता है, हमें सब समझ में आ गए। तो थोड़ी से इस बात को समझिए सर। इस कथन को, ये 369 एक्चुअली क्या है, सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। बात समझ में आ गई। 369 सुबह 3 बार, जैसे अभी हमने एक बहुत अच्छी आदत डाली है कि सुबह का सेशन 7:30 बजे, तो आप 6:30 बजे उठिए, 1 घंटे पहले, आधा 15-20 मिनट में आप फ्रेश हो जाओगे। 10 मिनट के अंदर आप ये एफर्मेशन लिखिए और 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए और सुबह के सेशन के अंदर जुड़ जाइए। ये आपका रूटीन बनेगा। दोपहर को आप जब लंच करते हो ना, एक टाइम फिक्स कर दीजिए। जब आप लंच कर रहे हो, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो, आपके पास ये जो डायरी है ना, ये आपके पास कंटिन्यू होनी चाहिए। ये डायरी मिस नहीं करने। 45 दिन में एक दिन भी आपका मिस हो गया तो मामला गड़बड़ है। तो दोपहर को जब लंच कर रहे हो तो लंच के पहले, जैसे भूख लगती है तो भूख लगती है तो हम खाते ना, ठीक वैसे ही हमारे मन को भी भूख लगती है, हमारे थॉट्स को भी भूख लगती है। तो वो थॉट्स उसी समय अगर आपने 6 बार तो लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक थॉट जो है ना वो 17 मिनट 17 सेकंड उसको फील करना होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। तो दोपहर को 6 बार,
रात को सोने के पहले, यानी जब आप सोने जा रहे हो तो उसको 9 बार लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई सर? सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार। बात समझ में आ गई? अच्छा, सुबह जो लिखेंगे ना वही लिखना है, दोपहर को वही लिखना है, रात को भी वही लिखना है। ऐसा नहीं सुबह पैसे के बारे में लिखा, दोपहर को रिलेशन के बारे में लिखा, रात को सोते समय और किसी और चीजों के बारे में लिखा। नहीं सर, आपको एक थॉट पकड़ना है, आपको एक ही चीज पकड़नी है कि एक्चुअली क्या चाहिए। जैसे अभी हमारा सितंबर महीना नजदीक है, तो इस सितंबर में अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको जो आप टारगेट लेकर चल रहे हो ना, उन टारगेट के एफर्मेशन लिखना चालू कर दो। आज ही से लिखना चालू कर दो। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, तो उस आज का दिन से शुरुआत करो। अगर आपने डायरी पेन लाए नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आज आप खरीदो, कल से आप स्टार्ट कर लेना, है ना। आपके पास तीनों पेन होने चाहिए, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको मैनिफेस्टेशन में नोट क्या नहीं लिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या नहीं लिखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी चाहिए। आपको मैनिफेस्टेशन नोट में नकारात्मक कथन का नहीं लिखना चाहिए, कुछ नकारात्मक नहीं चाहिए सर। कोई भी नेगेटिव चीज हमें निकला नहीं है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव लिखेंगे ना, उससे 100 गुना पावरफुल नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। इसलिए आपको नेगेटिव कुछ भी लिखना नहीं है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी मैं क्या बताऊं, हालांकि वो पॉजिटिव हमें लगता है लेकिन एक्चुअली है वो नेगेटिव। जैसे मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये क्या है? नेगेटिव है। आप सोच रहे हो ये नेगेटिव कैसे, मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूं। और नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए पॉजिटिव नहीं है, नहीं आना चाहिए ये नेगेटिव है। तो इससे अच्छा क्या कि मैं शांत रहना चाहता हूं, ये पॉजिटिव है सर। बात तो एक ही है, समझ तो एक ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जैसे मुझे करियर के अंदर अगर हम सोचे कि मेरी टीम काम नहीं करती, उससे अच्छा क्या मेरी टीम काम करती है, नहीं करती है, अगर हम उसको ज्यादा जिक्र करेंगे, लिखेंगे, तो वो अट्रैक्ट होगा और वो ज्यादा हमें तकलीफ देगा। तो ये नेगेटिव चीजें हमें नहीं लिखनी है। आपको उस बारे में नहीं लिखना चाहिए जो आप नहीं चाहते, है ना। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं लिखना है सर। जो चाहिए, कई बार क्या है, हमारे पास बड़ी लिस्ट रेडी है, इससे काम नहीं करेंगे, इस एरिया में काम नहीं करेंगे, इस टीम में नहीं काम करेंगे, इस टारगेट के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये लिखने से ज्यादा बेटर है कि आपको क्या चाहिए भाई, इस स्टेशन को डेवलप करना है, इस लीडर को मुझे बड़े लेवल पर लेकर जाना है, इस जगह पर मुझे इतना बिजनेस तैयार करना है, ये आप लिखिए, ताकि आपको जो नहीं चाहिए उसको ज्यादा सोचने से आपका थॉट प्रोसेस गड़बड़ कर रहा है। उससे अच्छा जो चाहिए उसके बारे में सोचो। आपको मैनिफेस्टेशन नोट में क्या लिखना चाहिए वो आज हम समझाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, डूज और डोंट्स, क्या करे और क्या नहीं करे, ये दोनों काम होते हैं सर। देखिए, आप जब कोई भी घर में कोई चीज लेकर आते हैं, चाहे आप मोबाइल लेकर आइए, रेफ्रिजरेटर लेकर आइए, एलईडी लेकर आइए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को लेकर आइए, हर चीज के साथ मैनुअल आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन में बहुत बार जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमारा फोकस क्या नहीं करना चाहिए उसमें जाता है और सारा मामला बिगड़ जाता है। जो करना चाहिए उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो आपके इरादे साफ होना चाहिए, योर इंटेंशन शुड बी क्लियर, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए साथियों, है ना। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर क्या बोलते, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी। देखिए, ये मैंने चश्मा डाला है, यहाँ पे अगर हल्की सी एक उंगली भी लग जाती है ना, तो मुझे अंधुक अंधुक दिखना चालू हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखना चालू हो जाता है, कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैं उसको क्या करता हूँ, निकालता हूँ और एक अच्छे कपड़े से उसको साफ करते हैं। चेतन सर को तो अच्छे से पता है, और उसका स्प्रे भी आता है, उसका एक
और कपड़ा भी आता है ना, वो उसी कपड़े से साफ करना होता है कांच, और वो एकदम क्लीन होता है, और क्लैरिटी के साथ हम फिर वापस चश्मा डालते हैं तो एकदम क्लियर लगता है। तो भाई अगर 1 सेकंड के लिए चश्मे के ऊपर अगर उंगली का दाग आ जाए या कुछ भी अगर धूल आ जाए तो हमें देखने में अगर दिक्कत हो जाती है, तो भाई लाइफ को हम एज अ करियर, एज अ जो हम लाइफ को जी रहे, उसमें कितना धुंधलापन है देखो ना। अगर आपके इरादे साफ नहीं है ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमने हमारी एनर्जी को ब्लॉक करके रखा है। तो इसलिए साथियों, आपके इरादे साफ होने चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को आपके आस्था और विश्वास होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो ना, आपको भरोसा होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं ये मेरे साथ होगा। अगर आपका भरोसा नहीं ना, तो सिर्फ लिखने से भी काम नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। और जो हम लिख रहे हैं ना, उसको एक्शन में भी उतारना है। हाँ, सिर्फ लिख कर बैठोगे सितंबर हिट करना है, सितंबर हिट करना है, बाद में 30 तारीख को बोलोगे सर वो कुछ हुआ नहीं। अरे क्या होगा, तू घर के बाहर निकला ही नहीं। ये लिखने से आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगी, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को आपको फील्ड के अंदर लगाना जरूरी होता है। अभी हम भी लगा रहे अपने आप को, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं लगा पा रहे, हम नेगेटिव लगा रहे और इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। बात को समझिए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको खुद पर और अपने भगवान के ऊपर भरोसा करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान के ऊपर एकदम ट्रस्ट करना है। पहले तो आपको खुद के ऊपर, भगवान भी उसी के ऊपर कृपा बरसाता है जो खुद के ऊपर भरोसा करता है। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और साथ में इस भगवान के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। अब इसमें लिखना क्या है, जैसे अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, अगर आपका बॉडी के अंदर कोई पार्ट गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ डिसीज है, तो उसको लेकर आप पॉजिटिव एफर्मेशन लिखे। जैसे मैं मजबूत, स्वस्थ और जीवन से भरपूर हूं, और मैं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं जो मेरे शरीर और आत्मा को पोषण देता है। ये मैं आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरा हर हिस्सा सद्भाव में काम करता है। मेरा दिमाग, शरीर, आत्मा संतुलित और संपूर्ण है। ऐसी बातें लिखने से ना सर, हमें देखिए ना, रेगुलर हम जब लिखेंगे कितना पावरफुल लगता है। मेरे माध्यम से उपचारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और मैं स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूँ। ऐसे लोगों को गामा तुरंत इफेक्ट करता है, ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन तुरंत रिजल्ट देता है। अब जो नेगेटिव सोचेगा, अरे यार ठीक होगा कि नहीं पता, क्या पता, गामा बोल तो रहा है लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, फिर उसके साथ कुछ नहीं होगा। दूसरा चैप्टर आता है रिलेशनशिप का। अभी कई बार लोगों का ना अपलाइन के साथ रिलेशन खराब है, डाउनलाइन के साथ रिलेशन खराब है, फिर अपने परिवार के अंदर रिलेशन खराब है, फ्रेंड सर्कल में रिलेशन खराब है। तो उसके जीवन में ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस है सर। तो आप देख लेना, अब उन तमाम चीजों को अपने को ठीक करना है। तो आप ऐसे इंसान बनना है हमें, तो हमारे थॉट प्रोसेस को ऐसे बनाना है जैसे मैं एक प्रेम पूर्ण रिश्ते में हूं, जहां हम एक दूसरे का समर्थन और उत्थान करते और एक साथ सद्भाव में बढ़ रहे हैं। मैं प्यार, विश्वास और भावनात्मक संतुष्टि से भरे रिश्तों को आकर्षित कर रहा हूं, जहां हम एक दूसरे के सपनों को पोषण करते हैं। भगवान मुझे एक प्यार करने वाला और प्रतिस्पर्धा साथी का आशीर्वाद देने के लिए और हमारे रिश्ते का गहरा संबंध और आपसी सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे असंख्य आपको ये एफर्मेशन आपको मिलेंगे। जैसे फाइनेंशियल एम्बिडेंस के लिए, पैसा मेरे पास आसानी से आता है और मैं सभी रूपों में प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, यानी एम्बिडेंस को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेता हूँ और अपना धन बढ़ाता हूँ। ऐसे अलग अलग प्रकार से, जैसे अभी मैं वित्तीय रूप में सुरक्षित हूं और कई स्रोतों के स्रोत से धन आकर्षित करता हूं। ऐसे असंख्य अफर्मेशन हमें लिखना है। ये अपने करियर को लेकर जो भी हमारे टारगेट है या जो भी, मैं सफलता की राह पर हूं और मेरा करियर हर दिन बढ़ रहा है। मैं ऐसे अवसरों को आकर्षित करता हूं जो मेरे जुनून और कौशल्य के अनुरूप होता है। मुझे अपने करियर में पहचानना और पुरस्कृत किया गया है। मेरे पास नए अवसर आते हैं और मैं आत्मविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ।
ऐसे अगर कुछ चीजें हम ग्रोथ, करियर को लेकर, बिजनेस के ग्रोथ को लेकर, जैसे मैं एक सफल बढ़ता हुआ व्यवसाय चलाता हूं और मैं प्रचुरता और सफलता को आसानी से आकर्षित करता हूं। मेरा व्यवसाय फल फूल रहा है, विस्तार कर रहा है। मैं ऐसे ग्राहकों और अवसरों को आकर्षित करता हूं जो मेरे दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं। ऐसे असंख्य चीजें अगर आप करते रहोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के सेशन में आपने एक चीज सीखा, 369 मेथड। 369 सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। डायरी आपके पास घर में भी होनी चाहिए, आप बाहर जाओगे तो आपके साथ बाहर होनी चाहिए। वो डायरी विशेष रहनी चाहिए, ध्यान रखना कोई उसको हाथ नहीं लगाए, कोई पढ़े नहीं, उसके ऊपर ध्यान रखना। और आप एकदम, आपका एकदम एकदम प्राइवेट डायरी बोलते हैं ना, उस प्रकार की वो डायरी। अब जब हम जो बोल रहे हैं ना वो चीजें हमारे साथ होगी, इसलिए आप जब भी बातें करोगे ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं करनी चाहिए, ज्यादा दुख की बात नहीं करनी चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं है नहीं है नहीं है कभी नहीं करना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के पास ना पैसे होने के बाद भी बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक दिन पैसा जाएगा, फिर कभी लौट करने आएगा तो फिर इतना तकलीफ देकर आएगा ना, फिर बाद में बोलोगे सर ये ऐसा भी होता है क्या? सब कुछ होता है सर। जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, ये ब्रह्मांड में जाते हैं और वो ब्रह्मांड से वापस हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन को सुखी बनाना है, अगर हमें आसान बनाना है, तो हमें अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी उस ट्यूनिंग के साथ, जो ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए पहले खुद पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देखिए, पहले जो टीवी आता था ना हमारे पास, टीवी ऊपर एंटेना रहता था और वो एंटेना जब भी हिलता था तो नीचे पिक्चर और आवाज क्लियर नहीं आती थी। इसका मतलब क्या होता था कि मामला ट्यूनिंग में गड़बड़ हो जाती थी। तो इससे बहुत बार है ना, हमारा अभी रेडियो, जो पहले के जमाने में रेडियो होता था ना, तो कर्कश आवाज आता था, तो उसको हम घुमाते थे, उसको ट्यून करते थे, और जैसे सुरीली आवाज एकदम सुनने जैसी अगर ट्यून आती थी ना, आवाज आता था, तो उसको वहीं पे सेट कर देते, उसी चैनल के ऊपर सेट करते थे। उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी हमारे लाइफ की फ्रीक्वेंसी बिगड़े हुए। आप अगर आरसीएम में बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आरसीएम के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, अपलाइनों के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आप जो चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर वो फ्रीक्वेंसी को, अपने अंदर उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए हमारी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसका एक टेक्निक मैंने बताया, 369। और जैसे जैसे अभी मान लो, अगर आपने 45 दिन एक चीज को पकड़ी है, उसको अफर्मेशन कीजिए, फिर 45 दिन। अब इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको लिखोगे तो लिखते समय, जैसे मान लो आपने एक चीज लिख ली एफर्मेशन, लिखते समय आपको एक बात 17 सेकंड है ना, आंखें बंद करके जो लिख रहे हो ना उसके प्रति एकदम ट्यून होना है, एकदम कनेक्ट होना है, फीलिंग, इमोशंस उसके अंदर डालना है। सिर्फ लिखने का काम नहीं करना है ना। कई लोग है ना डायरी भर भर लेते है ना, क्या जय श्री राम से जय श्री राम, जय श्री राम जय, इससे कुछ नहीं होगा। अगर जय श्री राम के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो भावना नहीं है, तो भाई डायरी भरने से आपको कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। हमारे इमोशन उस थॉट के साथ होनी चाहिए। तो लिखेंगे, लिखते समय अगर हमने ये थॉट्स, ये इमोशन, भावनाएं हमने एक 17 सेकंड के लिए कनेक्ट कर दिया, जिसमें मैंने एक जिक्र किया था अब्राहम हिक्स। ये एक ऐसे संशोधन उन्होंने किया कि कोई भी थॉट्स अगर आप 17 सेकंड के लिए आप सोच लेते हो ना, तो वो पावरफुल बन जाता है। इसलिए आप 17 सेकंड के लिए आप अपने इमोशन के साथ उसको अटैच कीजिए। जब भी आप लिखोगे ना, तो सिर्फ लिखने का, सिर्फ प्रैक्टिकल वो काम नहीं करना है, साथ में इमोशन का अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फील क्या कर रहे हो भाई? आप सिर्फ लिख रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए,
लेकिन अगर आपके पास फील नहीं है, भाई पैसा क्यों चाहिए, कामयाबी क्यों चाहिए, ड्रीम फुलफिलमेंट क्यों करना चाहिए? अगर ये इमोशन नहीं है तो फिर वो कभी कंप्लीट नहीं होगा सा। और फिर आप क्या बोलोगे, अरे ये फालतू की चीजें, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फालतू तो आप ही ने बना कर रखा है। अगर आपने इसको पहले से, अगर आपने इमोशन के साथ जोड़ लिया, थॉट्स के साथ जोड़ लिया, तो आसानी से होगा। ये राज इस धरती के अंदर कुछ लोगों को समझ में आ गया और उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए है सर जीवन में। उन्होंने अपने जीवन को, एक ही जीवन को इतने पावरफुल तरीके से जी लिए, क्योंकि वो जो भी करते हैं ना, ट्रस्ट के साथ, भरोसे के साथ, आस्था के साथ और मेथड को फॉलो करते हो, इस ब्रह्मांड के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो सर नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे। अगर किसी का इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, मेरे पास अगर जवाब है तो दे दूंगा। इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ दिनेश जी, कुछ पूछना चाहते हो? थैंक यू सर, आपने आज की जो जानकारी, मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में यूट्यूब पे बहुत सुना था, लेकिन ये मेथड कैसे करना है ये जानकारी नहीं थी। तो मेरा सर एक सवाल है, आपने जो 369 का मेथड जो बताया, अगर कोई लाइन लिखनी है, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, वो सुबह, दोपहर और रात को लिखना है। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को और रात को 9 बार लिखना है। तो दूसरा भी शब्द वर्ड सम ले सकते हैं क्या सर उसमें? ले सकते, स्वास्थ्य के रिलेटेड। हाँ, जो एक लाइन लिखेंगे, लाइन आप 2-4 लाइन लिखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के रिलेटेड ही लिखना है। हेल्थ अगर चाहिए तो हेल्थ के रिलेटेड, और अगर आपको करियर के बारे में लिखना है तो करियर के बारे में। तो एक थॉट लेकर चलिए, ताकि आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा पॉजिटिविटी उस थॉट के साथ लगे रहे। अगर आप 10 चीजें लिखोगे तो कहीं पे भी आपका एक भी नहीं पूरा होगा ना। आप उस 10 चीजों के साथ आप इमोशन अटैच कर पाओगे। तो एक चीज ही लिखना, हेल्थ के रिलेटेड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 दिन वही लिखना है सर? हाँ, 45 दिन लिखना है सर, बिना ब्रेक के। कंप्लीट 45 दिन चाहिए। अगर आप घर के बाहर हो, मान लो, तो जैसे लिखने के लिए कितना टाइम लगता है? वही नहीं सर बोल रहा हूँ कि हम एक लाइन लेंगे, वो 45 दिन वही लिखना है क्या? वही लिखना है, बीच बीच में कोई दूसरा ऐड नहीं करना है। हाँ, वही बोल रहा था मैं। थैंक यू सर। 45 दिन का वो आप करके देखिए, ठीक है? आइए दिलीप जी। सर उसमें कम से कम 3 थॉट ले सकते हैं जो जीवन से रिलेटेड? नहीं, एक ही थॉट लेना, मात्र एक ही सर, एक ही जो थॉट। हाँ, आपको अभी नीड क्या है सर? आपकी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, रिलेशन चाहिए? आपकी नीड क्या है? शांति चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कई लोगों के पास पैसा है, कई लोगों को सब कुछ है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, उनका मन एकदम भटकता रहता है, पूरे दिन भर उछल कूद करता रहता है। तो वो चाहिए तो वो लिखिए सर। थैंक यू। एक थॉट। ओके। आइए भट्ट जी। सर बहुत शानदार है। मैं थोड़ा कुछ चीजें इसमें देख रहा था और मैं सीक्रेट सुनता भी हूँ मैं उसको, लेकिन कई बार 2-4 दिन किया और फिर उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर अलग चीजें आती बदल के। तो मेरा एक सवाल ये था इसमें कि जैसे जो अभी है जी सर, इसलिए मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट चीजें बताई है कि भाई आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कितने समय तक लिखना है, कौन से थॉट्स को लिखना है, कौन से सेक्टर को लिखना है और कब कब लिखना है। तो ये एकदम कंप्लीट पैकेज है सर। आज ऐसी कोई आधा अधूरी बातें मैंने नहीं बताई है। ओके।
ठीक ठीक है सर। जैसे ये टॉपिक है ना, ये जैसे हम रोज हर वीक चेंज होगा ना, हर वीक चेंज होगा, तो इसको हम रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ना नेक्स्ट पकड़ेंगे तो फिर ये छूटेगा। तो मतलब ये रिपीट होगा क्या? हाँ, क्योंकि बहुत खिचड़ी हो जाएगा। रिपीट भी करेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे अपन। हर बार अलग क्योंकि अलग ऐसा मुझे लगता है कि ये 45 दिन के लिए काफी है। जी जी, हाँ, एक अभी देख आपको सकते एक हैं। बात समझ में आ गई, इसमें मैंने थोड़ी सी जी आज गलती की, अगली बार इसको रिपीट कर लेंगे। गलती है कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। सर, ओके। हाँ, कई चीजें ना ही इसमें मैंने छूट जाती हैं। रिकॉर्ड किया, ना ही जैसे हाँ, नेटवर्क चलेगा, पेन तीसरा पेन कौन सा था वो दिमाग से निकल, कई चीजें हैं ना जो रिकॉर्ड से बार बार जहाँ पर करेक्ट करना है वो भी किया जा सकता है। सर थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर। तीसरा मैं मुझे भी समझ में नहीं है, क्या बोल रहे थे सर आप? हाँ सर, बट जी, मैं कह रहा था सर, जैसे इसमें जो आपने जिस सीक्वेंस से बोला है, कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है ना, और जरूरी नहीं कि हम 100% या जल्दी में लिख ना पाए या कुछ चीजें, तो उसके साथ जो रिकॉर्डेड होगा तो वो हाँ जो अपना काम है वो याद रहेगा, उसको बार बार सुन के भी आप करेक्ट कर सकते सर, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको जो जो चीजें समझ में आई है ना, उसको स्टार्ट तो कर लीजिए, क्योंकि जो आज मैंने बताया ना, वो सारी चीजें अगर प्रैक्टिकल करना चालू कर दोगे, कुछ ना कुछ तो, मेरी एक टैगलाइन है, हरकत में बरकत है। कुछ ना कुछ हरकत चालू कर दो, पहले कुछ भी नहीं था। हैं। यस यस सर, ठीक सर, थैंक यू सर। हलचल कुछ तो चलेगी तो काम चलना चालू हो जाएगा। जी जी, ठीक सर, थैंक आइए यादव जी। सर थैंक यू। आपने पूरा ब्रह्मांड निकाल के रख दिया, और आपने जो जो आते हैं, मैं रुक कर मैं बाबा धाम की यात्रा पर हूँ, कांवड़ यात्रा पर हूँ, बैठ कर मैंने पूरा सुना, और जितने भी लोग थे, आपने तो एक ऋषि और मुनि जो सत्संग में मिलती थी, वो चीज आज हमको मिली कि आपको जो एक बात पर प्रतिदिन लिखना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे ड्रीम चाहिए, एक ड्रीम सोचकर प्रतिदिन उस पर कार्य करना चाहिए, और सफलता उसी उसी पर मिलती है। अगर हम 10 जगह कदम रखेंगे तो सफलता कहीं नहीं मिलेंगी। थैंक यू सर, आपने तो क्या इतनी चीज आपने बताया कि आपके बताए हुए पल पर एक भी पॉइंट पर अगर फॉलो कर लिया तो सीख ही जो मेरा ड्रीम बना हुआ है वो साकार होगा। और प्रतिदिन लिखने से ज्यादा चीज याद आती है। प्रतिदिन अगर हम लिखते रहेंगे तो भगवान भी देखेगा, तो वो भी हमारी मदद करेगा लगातार लिखते रहने से। थैंक यू, धन्यवाद सर। और सर आप अभी अपने गोल, जो गोल है आरसीएम गोल, लाइफ के गोल, वो भी लिखना चालू कर दीजिए। अभी आप लिख नहीं रहे, इसलिए वो आपके एक्शन में नहीं है, डेली रूटीन में नहीं है, थॉट प्रोसेस में नहीं है। एक बार 1 तारीख को लिखेंगे भाई ये करना है, बाद में पूरे महीने भर कुछ याद ही नहीं रहता, फिर जो क्लोजिंग होती है वो हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दिनेश जी, पेन के बारे में ना, पेन के बारे में मैंने बताया, अगर कोई चैलेंज है रिलेशन आपके पत्नी के साथ, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, दुनिया के साथ, तो वो उसके रिलेटेड रेड पेन का इस्तेमाल करना, और ग्रीन पेन जो होता है वो ज़्यादातर आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने काफ़ी बार बताया कि आप प्लान शो कर रहे हो तो ग्रीन और रेड पेन का इस्तेमाल कीजिए। आप ब्लू पेन और ग्रीन को मार्कर का इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये एकदम बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंस को लेकर अगर कुछ भी लिखना है, पैसों के रिलेटेड, समृद्धि के रिलेटेड, तो उसको ग्रीन का ज़्यादा आप फोकस कीजिए। ग्रीन ब्लू चलेगा, रेड नहीं, ग्रीन और ब्लू। और बाकी अन्य जो भी चीज़ें लिख रहे हो उसमें ब्लू चलेगा। तो 3 पेन आपके पास होने चाहिए हमेशा। आपके एक जैसे स्कूल में हमारा कंपास होता था ना, उस कंपास में कल अलग अलग पेंसिल, रबर, वो सारी चीज़ें आपके पास एक कैरी कीजिए। अभी बहुत बड़ा काम करना है अपने को, तो माइंड सेट मजबूत करना चाहिए सर। माइंड इज एवरीथिंग। ये जब बनेगा ना तब सारी चीज़ें आसान होगी। यही नहीं बन रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर सिर्फ
चीजें हो रही है, शो द प्लान, कौन सा प्लान दे, कैसे दे, ये पता होना चाहिए, कितने दे, वो सब कुछ माइंड के रिलेटेड है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते कि आप 369 मेथड को फॉलो करेंगे और जीवन में अपने मैनिफेस्टेशन को हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले सोमवार को ठीक 7:20 को। आप समय को ध्यान रखना, 7:20 को जुड़ेंगे तो हमें टाइम मिल पाएगा। और आज जैसे भट्ट साहब ने कही, थोड़ा सा